तो दोस्तों आज हम आप सबको बताने वाले हैं फिजिक्स के सूत्र और उसके सवाल। जो लोग बहुत से लोग होते हैं जो फिजिक्स के सवाल नहीं लगा पाते हैं, तो आज ये वीडियो देखेंगे तो पूरा अंत तक देखेंगे तो आप सब फिजिक्स का सवाल जरूर लगा लेंगे और कुछ सूत्र हैं उसको याद कर आप सब फिजिक्स का सवाल लगा सकते हैं। तो आज हम ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स के सूत्र और सवाल। तो सबसे पहले फिजिक्स के सवाल ज्ञात करने के लिए पहले दूरी हमें सबको पता होनी चाहिए। दूरी क्या है? वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी। विस्थापन किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति की मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, विस्थापन कहते हैं। और चाल जानना होगा क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा चली गई या तय की गई दूरी के परिवर्तन की समय दर को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल को निकालने के लिए 4 बराबर दूरी बटा समय लिखते हैं। वस्तु की दूरी और समय कितना लगा। एक वस्तु 4 सेकंड में 5 किलोमीटर तय करती है, ऐसे ही इसका चाल निकाल सकते हैं। तो और अगला है वेग। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में विस्थापन की समय दर को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड वही होता है। वेग और चाल का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप सबको इतना याद रखना है। ठीक, तो चलिए आगे और देखते हैं क्या है। तो आगे है अगला है औसत चाल। तय की गई कुल दूरी, कुल लिया गया समय। तो ऐसे लिखेंगे वस्तु द्वारा तय की गई कुल समय और ऊपर लिखेंगे दूरी कितना, तो औसत चाल निकल आएगा। औसत वेग विस्थापन बता लिया गया कुल समय। और त्वरण को हम ये से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ये। वेग परिवर्तन और समय में परिवर्तन त्वरण निकल आता है। और गति के समीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको याद कर लेना है। ये इतना और ये जो दूसरे पेज का था ये इतना आप सबको याद कर लेना है और आप सब सवाल लगा लेंगे। और तो गति के समीकरण जो है 3 समीकरण है। v बराबर u प्लस ये t, दूसरा समीकरण h बराबर u t प्लस 1/2 ये t स्क्वायर, तीसरा समीकरण है u स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। तो जहाँ ये u और t क्या है ये आप सबको नहीं पता है, तो जो u है वो प्रारंभिक वेग है और v जो है अंतिम वेग है और ये त्वरण है और t समय है। समय कितना लगा, ये समीकरण है। ये 3 समीकरण आप सब याद कर लेना, इसी से सवाल हल होंगे। तो चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, मीना घर से स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा वापस 5 किलोमीटर दूरी तय करके वापस घर आती है। विस्थापन तथा दूरी बताइए। तो मीना जो है ये घर है, मीना का घर, और ये स्कूल है। तो ये 5 किलोमीटर दूरी तय करके स्कूल जाती है, वापस दोबारा से घर आती है। तो दूरी मीना का कितना हुआ? दूरी तो 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर मीना दूरी तय करती है। और विस्थापन क्या होगा? विस्थापन होगा 5 किलोमीटर दूरी तय करके स्कूल जाती है, दोबारा स्कूल से घर आती है, तो इसका विस्थापन 0 होगा, 0। ठीक, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इतना समझ में आया आप सबको? बहुत ही सरल है ये समीकरण। आप सब ये जो 3 समीकरण है ये याद कर लेना, इसी से सवाल हल होंगे ये 3 समीकरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर क्या था? औसत चाल है कहाँ पर? औसत चाल बराबर था, औसत चाल बराबर यहाँ पर देख लीजिए, ये काम लगता है इसलिए देखिए। औसत चाल बराबर था तय की गई कुल दूरी। तो कुल दूरी तय की गई 16 मीटर प्लस 16 मीटर, कुल तय की गई 32 मीटर दूरी है। और कुल लिया गया समय, तो कुल लिया गया समय पहला जो 16 किलोमीटर दूरी तय करती है वो 4 सेकंड में तय करती है, प्लस दूसरा जो है 2 सेकंड में तय करती है। तो इसका कुल समय लगा 6 सेकंड। ठीक, तो ऐसे इसी स्थान पर ये रख देंगे और वैल्यू निकल आएगी। कुल लिया गया समय, दूरी लिखेंगे यहाँ पर, समय तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। दूरी, कुल दूरी कितना? 32 मीटर प्लस कुल समय 6 सेकंड। इसको भाग दे देंगे तो 5.33 करके डॉट ऐसे करता रहेगा और औसत चाल मीटर पर सेकंड डॉट ऐसे आता रहेगा। ठीक, तो देखिए कितना आसान है ये।